ये महाराज, ये लंगर भगवान की कृपा से हुआ है। तो गणेश चतुर्थी का जो था, गणेश उत्सव चल रहा है इस समय। ये हमने जो भगवान गणपति गणेश जहाँ पे रखे थे 7 तारीख को रखे थे। तो भगवान गणेश जी ने 7 से लेके 17 तक, अनंत चौथ तक भगवान गणेश का पूजन होता है। तो ये शनि रामा में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक ये पहली बार हमने इन लोगों ने बड़ा मेरा साथ दिया, तो जिससे ये इतना बड़ा कार्यक्रम, एक बंदे का काम तो है ही नहीं ये, इतने सब लोगों के साथ से, सब मेरी माता और बहनों के साथ से ये प्रोग्राम हुआ है। शनि रामा में मैं 18 साल से रह रहा था, लेकिन कोई योग था, कोई काम करने का, तो परमात्मा ने यहाँ पे जो इस पार्क में मेरे से करवाना था। भगवान एक माध्यम रखते हैं किसी को, ये सब लोग सेवा में, किसी ने मुझे पानी की सेवा दी है, किसी ने अन्न की, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। पानी, हर एक चीज़, लड्डू की, जो प्रसाद, जिस चीज़ की मैंने किसी से ना मांगा है, ना किसी से हमने कोई ग्राही की थी, सब इतना हो गया हमारे पास कि भगवान ने सब कुछ यहाँ पे दे दिया। भगवान गणेश की कृपा है। कल विसर्जन है हमारा सुबह 9 बजे, 9 बजे, क्योंकि भगवान गणेश का विसर्जन लोग तो आज भी कर रहे हैं। जहाँ आप 1 दिन रख के करो, जहाँ 3 दिन में करो, या 5 दिन में, या 7 दिन में, या 11 दिन में। कल भगवान के प्रॉपर 11 दिन हो गए। 11 दिन में हमने सुबह 9 बजे अखनूर में लेके जाना है, इनका विधि विधान से विसर्जन करना है। भगवान का वैसे विसर्जन नहीं होता गणेश भगवान का उत्तर भारत में, लेकिन पूजा होती है। जो मूर्ति रखी जाती है, मार्बल की मूर्ति जो स्थापन की जाती है, उसकी पूजा होती है। ये मिट्टी की मूर्ति है, ये हम विधि विधान से इसको पानी में, भगवान गणेश को पानी में विसर्जन करेंगे। और अपने हृदय से तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, अगले साल के लिए फिर कामना करेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद दें, सुख समृद्धि दें। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो कार्य है बड़ा अच्छा रहा है। कितने लोगों ने यहाँ पे जो लंगर सेवा का जो है वो फ़ायदा लिया, और कितने लोग जो है इस प्रोग्राम में उपस्थित थे? हमने ना किसी का नाम लिखा था कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी मोहल्ले के लोग थे, तो ख़ास करके लड़कों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, छोटे बच्चों ने, जो काम, मैंने किसी को कोई नहीं बोला। भगवान की कृपा से इतना था कि सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि महाराज आप इनको आशीर्वाद दें। और ये देखो, आजकल बच्चे कहीं ना कहीं लगे हैं, कोई नशे में लगा है। ऐसे धार्मिक कार्य हमारे गाँव में होएंगे तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे। 7 दिन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहाँ पे मैंने खुद की है 7 दिन में, तो ये बच्चों को एक शुभ संदेश है कि आने वाला जो टाइम है वो अच्छा हो, क्योंकि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। अपना जो सोच है, मैं इधर देखता था कि बच्चे मेरी इधर सेवा में लगे रहते थे, किसी को पानी पिलाओ, कहीं ना कहीं वही जो हमने किताबों में पढ़ा था, तो वही आज देखने को मिल रहा है कि वो चीज़ बड़ी सच थी कि आप कहीं धार्मिक मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, जो चर्च होती है वहाँ हो, जहाँ जाके सेवा करने का बड़ा फल प्राप्त होता है, और भगवान उसको अनंत गुना आशीर्वाद देता है। बच्चे यही सेवा करें। हमने तो बच्चों को सिखाना है, रास्ते में लगाना है। पंडित तो और गुरु जो बुजुर्ग हैं, ये ऐसे तो समझा नहीं सकते बच्चों को। तो यही है कि छोटे बच्चे जो हैं हमारे, ये इन्होंने देखा है कि कैसे कार्यक्रम कर रहा है। नेक्स्ट ईयर में हम इससे भी बड़ा करेंगे, और बच्चे देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बच्चों को धार्मिक कार्य में लाएंगे। तो सबको गणेश उत्सव की शुभकामनाएँ। तो ये जो उत्सव है, ये पंडित जी ने रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छे से इसका समापन होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी हमारे समस्त गाँव वासियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्पेशली यहाँ की औरतों ने सुबह वो 4 बजे जाके प्रभात फेरी करती थी, उनको हम भी जाते थे। हर घर में ऐसे तो कुछ जा नहीं पाते कि टाइम होता है जाने किसी के पास, तो हर एक बंदा एक घर के जाता है, वहाँ पर 2 मिनट बैठ के भजन करता है। इवन कि बच्चे भी उठ के आते थे हमारे साथ ही। तो ये बहुत बढ़िया था। और इसमें एक चीज़ बड़ी ये थी जो आज की जनरेशन थी, उनको हमारे इस कल्चर में बड़ा कम पता है। ये जो त्यौहार था, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाया जाता था पहले। जैसे ठीक कह रहे हैं कि बाहर की जब दुनिया यहाँ पे आई है, उनको देख के हम थोड़ा सा सीखा कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। अब बड़ी बात यह है कि हमारा जो आज की पीढ़ी है, ये नशे की तरफ जा रही है। तो अगर जितना ये भगवान के कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तो वहाँ से जो बुराइयाँ हैं वो छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी चीज़ का प्रकाश मिलता है, तो पूरी अंधकार को दूर कर सकता है। सेम जहाँ पे वो आएंगे, देखेंगे कि हमारे भगवद गीता में क्या कहा गया है, उसका एक श्लोक जो है वो मीनिंगफुल होता है। वहाँ से वो प्रेरणा लेके अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। देखो, ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार था, बाहर देशों में, हमारे इंडिया में मनाया जाता था, लेकिन हमारे JNK में इतना इसका लोगों को नहीं नॉलेज था। अभी ये बाहर के लोग भी इधर आए हैं, कुछ उनके वो लोग करना शुरू हुए हैं।
तो उससे ये हुआ कि ये त्यौहार आज हमारा इधर पहली बार हुआ, और पहली बार हुआ ये भी आप संभू हुआ, समझो एक किस्म का आप संभू हुआ। हमें इस चीज़ का कोई ना, जिस दिन ये त्यौहार इन्होंने इधर शुरू किया मनाना इसको, तो हमें उस वक्त कोई नॉलेज ना। इनको मैं पूछ रहा था, ये भी कह रहे हैं रखा है, तो ऐसे ही हम सस्पेंस पे पड़ गए। लेकिन है कि उस भगवान गणेश जी की इतनी कृपा हुई कि ये त्यौहार हमारा बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। ऐसे हम हर साल जहाँ शिवरात्रि का मनाते हैं, उस शिवरात्रि का पूरा करते हैं भंडारा वगैरह, बहुत अच्छा बड़ा भंडारा होता है, ऐसी बात नहीं। तो लेकिन वो शिवरात्रि का होता है जैसे दूसरे और दिवाली दुनिया का थोड़ा बहुत, लेकिन इस चीज़ का तरह हमारे लोगों में नहीं था। अब हमारे लोगों में ये आ गया और इससे हमें बड़ा उत्साह मिला, लोगों में बड़ी खुशी हुई है और अच्छा चहल पहल से ये त्यौहार हो गया हमारा। तो हम भगवान का यही शुक्र करते हैं कि आगे के लिए हम पर ऐसा ही आशीर्वाद रखें, ताकि हम हमारे आने वाले जनरेशन वो भी इसको ऐसे चलाएं और चलता रहे। जी, जो युवा अभी धार्मिक कार्यों को छोड़ के अन्य कार्यों में जो बिजी हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनके लिए तो यही संदेश है कि हमारी तो अंदर से बड़ी कोशिश है इस चीज़ की कि इन लोगों के ये जो बुरी आदतों में पड़ रहे ये छूटें, पढ़ने की तरफ ध्यान दें। लेकिन करें क्या, इस वक्त ये इस पर इतना कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट भी करती है कंट्रोल, लेकिन कुछ भी नहीं समझो। तो और नशे बाहर से आ गए, बड़ी बांध के नशे, पता नहीं चट्टा से कौन सा बोलते हैं, तो वो नशे आ गए हैं। तो इस सोच में रखे हुए हम लोगों ने ये मंदिर में जो भंडारा वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह बनवाया इसी चीज़ के लिए बनाया कि इन लोगों का ध्यान इधर चले। ये पार्क भी इसलिए बनाया कि जहाँ खेलने के लिए इनके हो। लेकिन बदकिस्मती हमारी है ऐसी है कि हमें इधर कोई अच्छी ग्राउंड नहीं मिल सकी। ग्राउंड कैसे नहीं मिल सकी कि जहाँ के लोग कुदरती कोई डिसीजन अच्छा नहीं ले सके, जहाँ कोई ठीक ठाक आदमी को कोई आगे ले आते तो ये ग्राउंड भी जहाँ बन सके। अब जैसे टाइम बीत रहा है तो जहाँ ज़मीनें ख़त्म हो रही है, लैंड ग्राबरों को बहुत ज़्यादा जोर है जहाँ, तो बच्चे जब देखते हैं उनको अच्छा खाते पीते लाते, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही करें। जे वो तो और उन्हीं को सिखाने वाले बीच में ही होते ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ये धंधा अपनाया है, वही बीच में ऐसे आदमी छोड़ देते हैं कि उन बच्चों को, जो अच्छे घर का बच्चा हो, उसको किसी न किसी तरीके में टेस्ट करवा के उसका तो बांध लेते हैं अपने में। तो इसके लिए हमने इतना भी कोशिश की, हमारे दिमाग में जो जितना है कि हमने इनके लिए एक जिम भी बनाई है, अपनी जिम बनाई है, ताकि बच्चे अभी जिम में भी आ रहे हैं। उस तरीके से बच्चों को कोई बॉडी का शौक़ पड़ता है बनाने का, अपनी हेल्थ का शौक़ पड़ता है, तो वो भी हमने किया है। और मैं खुद आपको बताऊंगा, मैं एक कंट्रैक्टर होते हुए इस वक्त मैं चक्की चला रहा हूँ। चक्की इसलिए चला रहा हूँ कि लोगों को शुद्ध राशन मिल सके और जने आटा मिल सके। और मैं प्योर आटा चक्की का जो इस वक्त कर रहा, वो भी इसलिए कि जो मिलावट वाला माल आ रहा है जो बाहर से, वो लोग आदमी इस आटे को खाते हैं तो उनको काफ़ी देखने पे इसका लगेगा कि पाचन में भी अच्छा है और खाने में टेस्ट भी अच्छा है। तो कोशिश तो करते हैं कोई बच्चों को। अब हमें चाहिए एक अच्छी सी ग्राउंड एकदम मिल जाए बच्चों को, जिसमें बच्चे जैसे इतनी सी ग्राउंड में खेलते हैं तो उनका इसमें कुछ नहीं होता। लोग कोई तंग आ जाता, कोई कुछ आ जाता, तो एक बड़ी ग्राउंड मिल जाए कोई आगे पीछे। तो मैं यही है कि आप हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ ऊपर तक कि इस गाँव में ये ऐसा कोई ग्राउंड चाहिए बच्चों के लिए, बड़ी स्टेडियम वगैरह कोई मिल जाए, तो यही है।
दोनों हाथ है, ध्यान दिखाएंगे इनको।